बहन जी अपने समय काल में बहुत अच्छा काम की। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और यूपी की जनता उनको सड़क से विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगा। उनकी सत्ता आएगा और जो काम बहन जी अधूरा छोड़ करके आज घर में बैठी हुई हैं उस काम को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ाएंगे। यूपी में सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर आजाद रावण का चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सरकारें जो है वो हमेशा जो है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन यात्रा को। और वो उनका एक बयान भी आया है कि हम सरकार से जितने भी जो हमारा सुविधा मिलता है उसको हम नहीं लेंगे, हम पैदल यात्रा पूरा यूपी में कर लेंगे। हमारे बीच में सौरभ राज है, गया जिला के जिला अध्यक्ष। बातचीत करते हैं उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन सत्ता यात्रा जो चल रहा है वो कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है 4 जून से, आपको अगर याद हो तो 4 जून को ही माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संसद में पहुंचे थे, सांसद चुने गए थे। क्योंकि उस दिन ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ कि एक गरीब घर के लड़का संघर्ष करके संसद तक पहुंच सकता है। तो ये दर्शाया गया उनके तरफ से, हमारे नेता के तरफ से, कि अगर हमारे जैसा एक लड़का संसद भवन में पहुंच करके समाज के तमाम मुद्दों को उठा सकता है तो हम जैसे तमाम नौजवान युवा जो संघर्ष कर रहे हैं उनके बीच में एक उनके तरफ से संदेश दिया गया कि आप भी संघर्ष करो, ईमानदारी रही और समाज को ये समझ में आया तो आप भी विधानसभा में पहुंच करके समाज के उन तमाम मुद्दों को लड़ने का काम करें जो हम अकेला आज कर रहे हैं। तो इसीलिए 4 जून को ये डेट तय किया गया था। लेकिन यूपी सरकार वो जान रही थी कि चंद्रशेखर जहां खड़े हो जाते हैं, जहां पहले से कोई तैयारी नहीं होती है, वहां हजारों की भीड़ लग जाती है। तो 4 जून की तैयारी तो कई दिनों से चल रहा है, यहाँ लाखों की भीड़ होगी, इससे भयभीत थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद किसी हवा के झोंका का नाम नहीं है, एक तूफान है और तूफान को रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं रोकने का, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं। और ये तूफान जो है वो समाज के लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। समाज छोड़िए, देश के लिए फायदेमंद है। जिस समय देश में नफरती राजनीति की जा रही है उसमें भाईचारा स्थापित करने के लिए ये यात्रा निकाला गया और उस यात्रा को रोकने का जो भरपूर प्रयास किया गया योगी सरकार की तरफ से, वो तमाम लोगों ने देखा कि ताकत के सामने, संगठन के सामने, शक्ति के सामने हर कोई विफल होता है, वो चाहे सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न। तो ये यात्रा 4 जून को भी निकला, 5 जून को भी निकला, आज भी चल रहा है। और बड़े जनसंख्या में जो व्यवस्था दे करके सत्ता पक्ष के लोग नहीं जनसंख्या ला सकते हैं, विपक्ष के लोग हजारों लाखों करोड़ खर्चा करके जो नहीं ला सकते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जो निकल रही है उसमें लाखों की जनसंख्या सड़कों पे दौड़ रही है। ये यात्रा तय कर रही है कि यूपी में सत्ता परिवर्तन निस्संदेह होने जा रहा है। दो दिग्गज हैं, एक तरफ बसपा सुप्रीमो है, एक तरफ में जो है चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो 2027 का चुनाव में कैसे फिर होगा? नहीं, दो दिग्गज हम नहीं मानते हैं। बहन जी शांत हैं, बहन जी कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं और समाज, यूपी के तमाम वो लोग जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। कहा जाता है कि भारत के ब्रेन अगर यूपी है तो दिल जो है वो बिहार है। तो वो जानते हैं कि आज सड़क से लेकर के संसद तक कौन संघर्ष कर रहा है। बहन जी अपने समय काल में बहुत अच्छा काम की। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और यूपी की जनता उनको सड़क से विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगा। उनकी सत्ता आएगा और जो काम बहन जी अधूरा छोड़ करके आज घर में बैठी हुई हैं उस काम को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ाएंगे। आकाश आनंद है ना, को आगे ला जा रहा है। आकाश आनंद ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संघर्ष का परिभाषा नहीं आता है, जिनको हमारे समस्या की जानकारी नहीं है, दुख क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, गरीबी क्या होता है, ये उन्होंने नहीं देखा है। उन्होंने नहीं देखा है कि समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं, उनसे वो गुजरे नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद वो नेता हैं जो उन तमाम कुरीतियों से लड़ते हुए, तमाम व्यवस्थाओं से लड़ते हुए उस स्थान तक पहुंचे हैं और हमारे दिलों तक पहुंचे हैं। तो ये जो फर्क है दोनों में कि एक सोने का चम्मच जिनको विरासत में सियासत सौंपने की बात की जा रही है, वो सियासत ये अपने संघर्ष से हासिल किए हैं। तो दोनों फर्क है
और चंद्रशेखर आजाद वास्तव में नेता है। वो तमाम लोग, केवल दलित समाज ही नहीं, आज वहाँ के माइनॉरिटी समाज जिस प्रकार से उनको अपना योगदान दे रही है, उनका साथ देने का काम कर रही है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जिस प्रकार से आगे आकर के अभी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सवर्ण समाज से बहुत बड़े संख्या में आकर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को समर्थन देने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि आप अब देखो फॉरवर्ड समाज से लोग आ रहे हैं, इसके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पार्टी को, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति उसको समर्थन दे सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर वो भी समर्थन दे रहा है और समर्थन देते हुए ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक लौता नेता है जो सड़क पे तमाम मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा है, तो हमारी लड़ाई, जो वास्तव में इस देश की लड़ाई होनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, वो चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और ये बात कहते हुए फॉरवर्ड समाज जो है आजाद समाज पार्टी को समर्थन दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्डों में भी अब ये उम्मीद जो है शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा है। तो बहुजन समाज तो करेंगे। और देखो जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर आजाद अपने तमाम वक्ताओं में, अपने तमाम भाषणों में जिस प्रकार से शिक्षा को महत्व दे रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देंगे, साथ ही MBBS, नीट और IIT जैसे बड़े संस्थानों को मुफ्त करेंगे। 1 रुपया में हम जो है MBBS और इंजीनियर बनाने का काम करेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। तो इस महत्व को भी लोग समझ रहे हैं कि युवा नेतृत्व करता ही आएगा और नए सोच के साथ कोई आएगा, वही जो है इस प्रदेश का उद्धार कर सकता है। तो वो जो सोच है, जो डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों में, वो आज सड़क पे नजर आ रही है। और ये भावना जो आज चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ा है, वो न बहन जी के साथ आज जुड़ा हुआ है, न अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो तमाम लोग जो दम भरते हैं पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को साधने का, उनमें किसी में आज ये योग्यता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जी के सामने खड़ा होगा। कहा जा रहा है कि एक बार बहन जी के लास्ट टाइम है, यदि वो हाथ फैला करके मांग देते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर हमको लास्ट जाते बना दो, तो फिर क्या होगा? देखिए बहन जी हमारे लिए सम्माननीय है, माननीय है। उन्होंने जो किया उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपना भविष्य, और मेरा भविष्य केवल होता तो फिर भी एक बार को हम सोच करके बहन जी के हाथ में दे देते, क्योंकि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, ये तमाम व्यवस्था हमें मिल रहा है। यूपी में जो हमारे समाज के लोग हैं उनको मिल पा रहा है, तो बहन जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। संविधान लागू होने के बाद जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब जी ने उसको यूपी में इम्प्लीमेंट कराने के लिए संघर्ष किया, बहन जी की सत्ता आने के बाद उसको बहुत हद तक सार्थक करने का जो काम किया उन्होंने, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सत्ता केवल एक वोट नहीं है, सत्ता हम किसी को सौंप रहे हैं वोट के माध्यम से, तो केवल 5 वर्ष के लिए भी नहीं है। वो 5 वर्ष में जो काम होगा, आने वाली पीढ़ियों के 25 वर्ष का जो है भविष्य निर्धारित करेगा कि वो 25 वर्ष उसका कैसा होगा। तो हम अपने भविष्य का कुर्बानी दे सकते हैं बहन जी के सम्मान में, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। बहन जी बहुत अच्छा नेता है, बहुत दूरदर्शी सोच रखने वाली नेत्री थी, लेकिन अभी हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है, प्रदेश के लिए सोचना है। तो एक लौता नेता है जिससे हमें नजर आ रहा है, वो माननीय चंद्रशेखर आजाद। दोनों के एक जगह आने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद आज भी कहते हैं कि हमें बहन जी के आशीर्वाद चाहिए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन जी आशीर्वाद दे देंगी तो हम ना हमें मुख्यमंत्री बनना है ना प्रधानमंत्री बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये आज भी चंद्रशेखर आजाद जी का बयान है। उन्होंने कई पॉडकास्ट लाइव में आकर के बहन जी से संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारा आरोप भी लगाया जाता है कि आप सबसे मिल रहे हैं लेकिन बहन जी से आप नहीं मिल रहे हैं। बहन जी बहुत बड़ी नेता है देश के, प्रधानमंत्री से कम प्रोटोकॉल नहीं है बहन जी के पास। आप उनसे डायरेक्ट जाकर के नहीं मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कई सिक्योरिटी बैरिकेटिंग है, वहां से आपको गुजरना पड़ेगा, तब बहन जी के आप पास जाएंगे। और ये हम सम्मान है ये हमारे लिए कि बहन जी के पास इतना प्रोटोकॉल है, ये सम्मान है। लेकिन बहन जी जब तक नहीं चाहेंगे कि हमसे कोई मिले, किसी भी नेता में ये औकात नहीं है कि उनसे मिल ले। चंद्रशेखर आजाद जी छोड़िए, प्रधानमंत्री को भी मिलने के लिए उनसे उस प्रोटोकॉल से गुजरना ही पड़ेगा,
उनको वहाँ उनके प्रधान पीएमओ से फोन जाए कि आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको डेट लेना ही पड़ेगा उनसे। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाते थे। उनसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल जो है कि आपको डेट लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, उसी के अनुसार आप उनसे मिल सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद उनसे कैसे मिले? चंद्रशेखर आजाद जी का है ये कि अगर बहन जी अपना आशीर्वाद दे देंगे तो ना हमें मुख्यमंत्री बनना है ना प्रधानमंत्री बनना है, हमें बहन जी को बनाना है। लेकिन बहन जी चाहेंगी तब, बात यही खत्म हो जाता है, बहन जी चाहेंगी तब। बहन जी नहीं चाह रही हैं। हम तो अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हर जगह से अगर गुहार लगा रहे हैं कि हमें बहन जी से मिलवा दो, हमें बहन जी से मिलना है, बहन जी के साथ देना है, तो ये तो फिर ये है कि एक तरफा चाह रहा है मिलना, दूसरा तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, मतलब वो नहीं चाहते हैं। जैसा नहीं कि बिहार वाला हालत हो जाए वहां पर बिल्कुल होने जा रहा है। अगर यूपी में ये जो लोग हैं जो अपने आप को विपक्ष में रखते हुए ये कहते हैं कि दलित पिछड़ा मुसलमान के शुभचिंतक हम हैं और इनकी लड़ाई केवल हम ही लड़ सकते हैं, किसी और की आवश्यकता हमें नहीं है, तो बिहार से भी बदतर स्थिति यूपी में होगा ये विपक्षधारियों का।